जी, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस को कैसे प्रिपेयर करते हैं। जी, हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन के ऊपर बात हो रही है और इसमें आज जो हमारे पास तीसरा मेथड है, तीसरे मेथड के जरिए से हम बताएंगे कि किस तरह से हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर किया जाता है। हाइड्रोजन गैस आपको पता है कि फर्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है उसके अंदर मौजूद होती है। ये क्या है जी, हमारे पास नॉन मेटल है, ठीक है जी। और यानी H अगर फॉर्म लिखेंगे तो ये एलिमेंटल फॉर्म होगी और H2 लिखेंगे तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है जी। यूजुअली गैस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह से यानी बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्म कहते हैं हीट को, डिकम्पोजिशन मीन किसी का टूट जाना, ठीक है जी। अब किस चीज की हम थर्मल यानी किस चीज की हीट के जरिए से हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस हासिल होगी, वो है जी हमारे पास नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस का फॉर्मूला आप जानते हैं कि इसको हम लिखते हैं CH4। आप जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो आपस में जब कंबाइन होते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, नेचुरल गैस बनता है, ठीक है जी। अब ये जो नेचुरल गैस है इसी को जब हम हीट करेंगे अगेन, यानी इसकी फॉर्मेशन में आपको बता देता हूं, कार्बन होता है हमारे पास, हाइड्रोजन होता है, ठीक है जी। अब इसको अगेन अगर हम डिकम्पोज करेंगे, मतलब इसको हीट देंगे, उसके नतीजे में अगेन ये कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस के जरिए से हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होती है। इसको कहते हैं जी थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, जाहिर रिएक्टेंट्स लिखेंगे। हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, ठीक है जी, सॉरी एक रिएक्टेंट है और वो क्या है जी, हमारे पास मीथेन है, CH4, जिसको आप नेचुरल गैस कहते हैं। इसको क्या करेंगे जी, हमने कहा कि इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन की करनी है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन यानी ये किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है जी, ये हमारे पास है जी गैस फॉर्म के अंदर मौजूद है, ठीक है जी। बल्कि इसको थोड़ा हम CH4 को ऊपर करके यहाँ पे हम लिख देते हैं, गैस फॉर्म के अंदर है, ठीक है जी। अब थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए दो जो है शराइतें, दो चीजें आपने लाजमी तौर पे करनी है, ठीक है जी। एक तो आपने उसको टेम्परेचर देना है, ठीक है जी। वो कितना देना है जी, अबाउ 700 सेल्सियस। सेल्सियस जो है टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट है। और दूसरी जो चीज आपने जो यहाँ पे शर्त है वो क्या है जी, एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है जी। हवा मौजूद नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ एयर। हवा की गैर मौजूदगी में आपने क्या काम करना है जी, नेचुरल गैस को हीट करना है, ठीक है जी। कितने, 700 सेल्सियस तक हीट करना है। जब आप हीट करेंगे तो इसके नतीजे में आपके पास प्रोडक्ट बनेगा और वो प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन आपको सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलेगी, जबकि हाइड्रोजन जो है वो किस फॉर्म के अंदर, गैस फॉर्म के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है जी। तो ये जो थर्मल यानी इस प्रोसेस को ये थर्मल कहते हैं जी, थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी इसको इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि हवा की गैर मौजूदगी में मीथेन जो गैस है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मीथेन, चूंकि नेचुरल गैस है। इसको जब आप हीट देते हैं एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये दो चीजों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक हमारे पास कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। अब ये जो कार्बन ब्लैक इसको भी कहते हैं, और ये जो कार्बन ब्लैक हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है जी, ये डिफरेंट पर्पज, ये टायर के अंदर हम यूज करते हैं, पॉलिशेस के अंदर यूज करते हैं, इवन इंक्स और प्लास्टिक के अंदर भी इसको यूज करते हैं। ये तो सॉलिड फॉर्म के अंदर अलग हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे होगी, ये अब हमारे पास किस फॉर्म के अंदर, यानी प्योर फॉर्म के अंदर हमारे पास मौजूद होगी, ठीक है जी। तो इस तरह से क्या प्रिपेयर हुआ जी, इसकी डिकम्पोजिशन से हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर हो गई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को यहाँ पे देखते हैं। कार्बन कितनी है जी, एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है जी। और हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, लिहाजा 2 का कोफिशिएंट लगाएंगे और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, यानी जितने एटम इस साइड में है उतने एटम इस साइड में भी मौजूद हैं, ये भी फॉलो हो गया। तो यूं हमने क्या देखा कि बड़ा ही आसान तरीका है कि जो नेचुरल गैस होती है CH4 जो होती है, इसको एयर की गैर मौजूदगी में और 700 सेल्सियस आप टेम्परेचर देंगे, यानी इससे ज्यादा टेम्परेचर देंगे, तो इसके नतीजे में आपके पास क्या हासिल हो जाएगी जी, हाइड्रोजन गैस हासिल हो जाएगी, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। तो यूं भी हाइड्रोजन को क्या करते हैं जी, प्रिपेयर करते हैं इस मेथड के जरिए से भी।